बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात होगी कि किस तरह साकिब निसार इमरान खान के सामने आ गए हैं। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल क्रिएट होने जा रही है या हो रही है। इसके अलावा बात होगी कि शब्बर जैदी जो साबिक चेयरमैन FBI रह चुके हैं, उनकी जेल जाने का मुतालबा किया जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए, और मुतालबा कौन कर रहा है वो भी बताऊँगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो डार साहब जो हैं उनको तो फांसी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा बात होगी कि मरियम औरंगज़ेब किस तरह से तरले मिन्नतें करती रही और किसके तरले मिन्नतें करती रही, यही भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। तो सबसे पहले चलते हैं साकिब निसार की ऊपर और उनके हवाले से बात करते हैं कि साकिब निसार जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को पूरे तरीके से सादिक और अमीन करार नहीं दिया था और मेरे से भी गलतियां हुई होंगी और ये है वो है फलां है। अब एक्सक्यूज़ शुरू हो गई उनकी। बेसिकली साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और शायद वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा जो जस्टिस शमीम थे, उनकी भी ऑडियो का कोई हवाला था जो जुड़ता था सीधा सीधा साकिब निसार के साथ। तो उनको बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है और अब भी की जा रही है, लेकिन वो भी आप कहने को उड़ता तीर लेना चाह रहे हैं। शायद इसी आस पे बैठे हैं कि कोई इनके हवाले से बात करे, और वो शोहरत के तहत थोड़े हुए हैं कि वो फ़ौरन जवाब भी दे देते हैं। अब वो जवाब दे रहे हैं जी कि मैं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, मैंने इमरान खान को पूरी तरीके से जो है वो सादिक और अमीन जो है वो करार नहीं दिया था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि साकिब निसार वो आदमी है जो डैम जिसके हवाले से पैसे इकट्ठे करते रहे, फ़ंड मांगते रहे, और हालांकि इनको कोई काम नहीं था। इस तरह थर पार करके जो वाटर फिल्टर प्लांट है वो जाके वो चेक करते रहे। तो वो ख़बरों में रहने का उनको गुण आता था, तो वो ख़बरों में रहना चाहते। बेसिकली शोहरत के भूखे जो है ना वो उस टाइम भी तस्वर किए जाते थे और अब भी हैं। इसके अलावा ये देखिए कि नवाज़ शरीफ के जो है ना सेक्रेटरी कानून भी रह चुके हैं। तो वो साकिब निसार कह नहीं रहे थे कि नवाज़ शरीफ कह रहा था कि मेरे ही जज है मेरे ही जज है, तो मैंने वो साबित कर दिया कि मैं उनका जज नहीं हूँ। लेकिन अब वो ये साबित कर रहे हैं कि शायद वो नवाज़ शरीफ के ही जज हैं या नवाज़ शरीफ के बंदे हैं। सेक्रेटरी कानून रह चुके हैं, फ़ायदे उठा चुके हैं, मानते नहीं हैं। वो कहते यही है कि यार वो मैं किसी के कहने पर लगा था, तो मैं डायरेक्ट नवाज़ शरीफ के कहने पर नहीं सेक्रेटरी कानून लगा था। जो भी है कहाँ से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही बनती है। लेकिन अब ये ऐसा एक तासुर जा रहा है कि शायद साकिब निसार आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई मुश्किल क्रिएट करे। और अभी भी देखें ना, वो कह रहे हैं मैं सादिक और अमीन जो है नहीं कहा था, मतलब वो कह रहे हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं थे। और अब जो लिफाफी सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि देखें जी जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था वही जो है अब खुद इसे डिनाई कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था या ज़बरदस्ती या दबाव के तहत जो है फैसला दिया गया। बेसिकली ये एक प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा जो है चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा मशीनों की जानिब से, और वो साफ़ी हैं और जो नून लीग की जो मीडिया मैनेजमेंट सेल है वो है। तो खैर अब साकिब निसार जो है वो अपना आपा जो है वो खो बैठे हैं और मज़ीद ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद ही इनकी बदनामी का बायस बनेंगी। तो मेरे ख्याल से इनको अपना मुँह बंद रखना चाहिए या इस हवाले से अपनी किताब लिखनी चाहिए इनको। और जो मेरे दोस्त हैं वो मुलाकात भी की उन्होंने साकिब निसार के साथ, तो वो कहते हैं कि साकिब निसार साहब किताब लिखने का इरादा रखते हैं जो उनके मरने के बाद पब्लिश होगी। देखते हैं कि वो किताब में क्या लिखते हैं और किताब लिखते भी हैं नहीं लिखते, क्या तो ये रही हैं, और अगर लिखते हैं तो उसके अंदर क्या बातें होंगी तो तब की तब देखी जाएगी। अब आगे चलते हैं माफ़ कीजिएगा, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं वो तरले मिन्नतें कर रही हैं मीडिया की। वो तरले मिन्नतें किस तरह से की उन्होंने, वो तरले मिन्नतें ऐसे ही की। पहले आप इनका शॉर्ट देख लें, फिर इस पर बात करते हैं, फिर आपको बताऊँगा तरले मिन्नतें की क्या है उन्होंने। यार आ जाए प्लीज, आ जाए यार प्लीज आ जाए। दरखास्त कर रही हूँ आप लोगों को, नहीं काबिल एहतराम तो तब होंगे मेरी बात सुनेंगे। मैं आज 2 महीने बाद आई हूँ लाहौर। हमने हमेशा बात सुनी, आपने हमेशा बात मैंने आपको भाई समझा नहीं, ये बिल्कुल गलत रवैया है, ये बिल्कुल गलत रवैया है। मैंने मैनेजमेंट को फोन करना मेरा रिश्ता नहीं है। तो देखा आपने, बेसिकली मरियम औरंगज़ेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते
उनको नज़र आया कि यार कोई साफ़ी है ही नहीं कि मैं किसके सामने मीडिया टॉक करूँगी। तो वो साफ़ी बैठे हुए थे, उनको उठाने की कोशिश की कि आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज़ 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 प्लीज़, तरले मिन्नतें करती रही साफ़ियों की। जब वो नहीं माने तो क्या फजूल की उन्होंने बात सुननी है, रोज़ ही उंगलियाँ हिलाती रहती हैं ऐसे 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 ऐसे, इमरान खान ये थे, इमरान खान वो, इमरान खान वो, इमरान खान ये। तो वो साफ़ी भी तंग आ गए, परेशान हो गए कि यार हम किसकी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कवर करने आ गए हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो जब तरले मिन्नतें किए तो बात नहीं बनी। मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो सीधी हो गई, यहाँ पे से बाहर हो गई। होते वो सही कहा था खुर्शीद शाह ने नून लीग के हवाले से ना कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब ये हुकूमत में होते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो अब ये वही सीन था कि साफ़ी की गर्दन पकड़ रहे हैं। तो इतने हालात इनके अब तक हो गए हैं कि इनको तरले मिन्नतें करनी पड़ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जी आ जाए कवर कर लें। तो ये हाल क्यों है? ये हाल ऐसे है कि ये जिस तरह से आए हैं, मुसलत हुए हैं, जो ये अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं, मैशत का जो उन्होंने लंका डाल दिया मैशत की, इस हवाले से भी सुनिए कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं शफर ज़ैदी से कि जो इन्होंने मुल्क की हालत कर दी है इनको तो जेल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसहाक डार साहब को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी एक बार नहीं 2 बार होनी चाहिए। और जो सज़ा की ये बात कर रहे हैं इनके तो अपने मुकदमे हैं। जो ये कमर दर्द का बहाना करके लंदन भाग गए थे, भाई हिम्मत है तो मुकाबला करते हैं ना। आप चले गए लंदन भाग गए और जब हुकूमत आई तो अपने केसेस माफ़ करा लिए। तो बकवास बड़ी करते हैं कि जी जेल में चले जाए शफर ज़ैदी, तो ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपकी जो चार्जशीट है ना जिनकी वो सामने रखता हूँ कि आपने क्या किया मैशत के साथ क्या किया। महंगाई की शरह 31% तक चली गई है, बुलंद तरीन सतह पर 31% तक चली गई है। इसके अलावा हफ्तावार महंगाई जो है वो 41% की रिकॉर्ड सतह पर, डॉलर 280 से ज़्यादा, ओपन मार्केट में 300 से भी नहीं मिल रहा, 300 से भी ज़ायद का है, मिल ही नहीं रहा, ठीक है डॉलर। इसके अलावा जो है जैसे ही इसहाक डार ने जो है ये मुसलत हुए हम पे वजारत संभाली है, उसके ठीक बाद डॉलर जो है वो 48 रुपये 42 पैसा महंगा हो गया। जी हाँ, 48 रुपये 42 पैसा। इसके अलावा 29 सितंबर से अब तक रुपए की कदर जो है वो 17.4% कम हो चुकी है। स्टेट बैंक में 5 अरब डॉलर्स की एलसीज भी फंसी हुई है। शरह सूद 20% तक पहुँच गया है। इसके जो 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तो मेरा हिसाब से तो अभी तो मैं ये चीता पॉइंट बताया, इनको तो फांसी हो जानी चाहिए, फांसी। ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं लोग यहाँ से। जो आपका जो हुनरमंद तबका है वो यहाँ से जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर का तबका। जो 2020 की मैं बात करूँ तो 2,88,000 जो है लोग यहाँ से चले गए, जो हुनरमंद थे, जो डॉक्टर इंजीनियर्स, जो मजदूर तबका वगैरह यहाँ से चला गया, बाहर मुल्क चला गया। फिर 2021 में ये तादाद 2,25,000 हो गई। आपको ये बताऊं कि नौजवानों में 5,534 इंजीनियर 5,534 इंजीनियर्स चले गए, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चले गए, 2,500 डॉक्टर्स चले गए, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन चले गए, 6,500 अकाउंटेंट चले गए, 2,600 ज़रूरी माहिरीन शामिल हैं वो भी चले गए। मतलब ये तो तादाद एक है ना, और भी बड़े लोग यहाँ से हिजरत करके बाहर के मुल्क चले गए कि यहाँ पे रह गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ पे अम रह गया। तो ये तो हालत है आपकी, ये तो चार्जशीट है आपकी। तो आपको तो सजाए मौत होनी चाहिए, और एक बार नहीं 2 बार होनी चाहिए। जो अपने मुल्क को, जो अपने मशहद को फांसी पे चढ़ाया है, तो आपको तो इबरतनाक आपका अंजाम होना चाहिए। कि इस मुँह से ये बात करते हैं कि शफर ज़ैदी जो है, शफर ज़ैदी ने अगर कोई गलती की है तो ठीक है, वो सजा भुगत रहे हैं, उनको हटा दिया गया अहदे से। भाई आप अपनी डीठों की तरफ विराजमान है। मुफ्ता इस्माइल पे तनकीद करते हैं अपने बंदे पे कि वजारत चाहिए थी, आपको चुभन हो रही थी, आपको कोई तंग कर रहा था कीड़ा कि भाई मैंने बैठना है उस कुर्सी पे, तो मुफ्ता इस्माइल क्यों बैठे उस कुर्सी पे? आपको ज़रा भी शर्म लिहाज नहीं है और डिठाई के साथ बात करते हैं मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ, मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ। नहीं भाई, आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आप जो है ना पूरी मुल्क को, पूरी मशहद को जो है ना वो मुस्तफ़ी करके ही दम छोड़ेंगे, जब जो है ना दम लेंगे। तो ये आपकी हालत है, ये आपकी जो करतूत हैं। और बात बड़ी करते हैं कि यार उसको जेल हो जाए, इसको ये हो जाए, मशहद। यार दूसरों पे ब्लेम क्या करते हो? आप तो कह रहे थे मैं ठीक कर दूंगा, मैं तो ठीक कर दूंगा मशहद को, मैं आऊँगा, मैं तो ऐसे चुटकी बजाऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहा है मुफ्ता इस्माइल, ये क्या कर रहा है शौकत तरीन, ये क्या कर रहा है हफीज़ शेख, ये क्या कर रहा है इमरान खान, ये क्या कर रहा है असद उमर। तो ये तो आप बड़े भाषण देते थे ना, तो अब आप आओ ना, करो ठीक मईशत को। क्या हो गया आपको? किसी ने पकड़ लिया आपको? क्या हुआ है? अब भी कोई साजिश कर दी है इमरान खान ने, अब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है जो आपको काम नहीं करने दे रही। यार बस कर दें, हीले बहाने बस कर दें, कुछ शर्म करें। आप में कोई अहलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। अब तक 2015 में बैठे हुए हैं, किसी तरीके से डॉलर खींच के मैं ऊपर नीचे कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होता। इस तरह से मशहद नहीं ठीक होती। जो आप तबाही फेर रहे हैं, मशहद के पहले आंखें दिखा रहे थे, मैं IMF को ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? क्यों हवा निकल गई? ठुस हो गए। अब मायदे कर रहे हैं, पिछले महीने से कह रहे हैं जी मायदा तय हो जाएगा,
अभी तक मायदा तय नहीं हुआ, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऊंची दुकान, फीके पकवान। तो कुछ शर्म कर लें, कोई हया कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।